गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग फुल हिंदी की पोयम भारत महिमा के बारे में पढ़ेंगे। ये पोयम में उनका नाम दिया है जयशंकर प्रसाद। इन्होंने ये पोयम लिखी है। पद्य संबंधी जानकारी जो हम लोग हमेशा की तरह रीड करते वो करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। मतलब क्या है, हमारा देश कैसा है, कितना सुंदर है, इसका वर्णन उन्होंने किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मतलब क्या, हमेशा हमें सचेत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अभी देखो पहला पैराग्राफ जो है उसका अर्थ, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा से हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीर का हार। पहनाया का मतलब क्या, पहनाना। हिमालय के आंगन में उसे मतलब क्या है, कवि क्या कहते हैं कि उसे मतलब भारत देश। तो भारत देश में क्या क्या है, हिमालय जैसा सुंदर पर्वत है और वो हमारे देश की क्या है, शान है। इसका मतलब उन्होंने बताया भारत देश हमारा हिमालय के आंगन के समान है। फिर किरणों का दे उपहार, मतलब क्या है कि जब हिमालय के ऊपर से सूरज की किरणें आती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। प्रतिदिन उषा उसे क्या देती है, किरणों का उपहार देती है। ओके। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीर का हार, मतलब क्या है, जो जब भी सुबह आती है और उसके ऊपर से सूरज की किरणें आती है तो वो किरणें क्या होती है, बर्फ पर पड़ती है तो वो बर्फ किसकी तरह चमकता है, ओस की तरह चमकता है। और वो जो ओस की चमकती हुई बूंदे है वो किसकी तरह लगती है, हीरों की तरह लगती है। जैसे कि हिमालय ने, हमारे हिमालय की वजह से हमारे देश ने क्या किया है, हीरों का हार पहनाया है। समझ में आया इसका मतलब? देखो वापस एक बार बताती हूँ। कवि क्या कहते हैं कि भारत देश कैसा है, हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उसे उषा क्या करती है, उषा मतलब लड़की का नाम नहीं, उषा मतलब सुबह, सुबह की जो किरणें होती है वो उसके ऊपर गिरती है और उसे कौन सा उपहार देती है, तो ओस की बूंदें इतनी चमकने लगती है जैसे कि उसने क्या किया है, हीरों का हार अपने देश को पहनाया है। समझ में आया? अभी दूसरा, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, आलोक यानी रोशनी, योम तम कुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति संस्कृति हो उठी अशोक। अभी देखो यहाँ पे आलोक यानी रोशनी, अशोक यानी क्या है, संसार पूरी तरह से दुख से मुक्त हो जाता है। योम तम मतलब क्या है, बहुत ही अंधेरा। अभी देखो इसका पहला मैं अर्थ बताती हूँ आपको। भारत में ही सबसे पहले क्या हुई, ज्ञान की रोशनी हुई, बराबर। और फिर हमने पूरे विश्व को क्या किया, ज्ञान प्रसार किया। देखो यहाँ पे आलोक यानी सिर्फ रोशनी नहीं, तो ज्ञान की रोशनी। पहले हमारे देश में वो ज्ञान की रोशनी आई और उसके बाद हमने सारे विश्व को वो रोशनी देने की कोशिश की। योम तम कुंज हुआ तब नष्ट, मतलब क्या है, इसके वजह से ही क्या हुआ, अंधार रूपी जो आकाश है, जो फैला हुआ अंधेरा है, वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और क्या हुई, सारी सृष्टि में जितना भी दुख था, जितना भी शोक था, वो क्या हो गया, कम हो गया। देखो जब आप पढ़ लिखते हो, ज्ञान पाते हो, तभी आप क्या कर सकते हो, धन अर्जित कर सकते हो। और उस धन से आपका क्या होता है, जितना भी जीवन में कुछ अंधेरा है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। समझ में आया? अभी आगे, विमल वाणी ने विड़ाली कमल कोमल कर से कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अभी इसका मतलब देखो, वीणा, जो वीणा को किसके हाथ में होती है, सरस्वती माता के हाथ में होती है, बराबर। तो उन्होंने क्या किया, वीणा धारण करने वाली सरस्वती माता ने भी क्या किया, भारत भूमि के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए क्या किया, हाथ में वीणा ली और
उनके कोमल करों ने क्या किया, प्रेम से क्या किया, मधुर संगीत हम लोगों को दिया। और उनकी झनकार से क्या हुआ, तो सप्त सिंधुओं में सातों स्वर गूंजने लगे। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का समुद्र, 7 नदियों का संगम। मतलब कौन सी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, ये सारी 7 जो नदियां हैं जो हम लोग बहुत पवित्र मानते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु कहा जाता है। और उसमें क्या होने लगे, 7 स्वर उनके घुल मिल गए। 7 स्वर मतलब सारे ग म प ध नि सा। ओके, अभी वापस इसका मतलब मैं बताती हूँ। वीणा धारण करने वाली जो सरस्वती माता है, उन्होंने क्या किया, तो भारत भूमि के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए अपने कोमल हाथों में क्या ली, वीणा ली। और उससे जो संगीत निकला वो सारे मतलब क्या है, सारे 7 नदियों में गूंजा। और किस तरह से गूंजा, तो उससे 7 स्वर भी निर्माण हो गए। समझ में आया। अभी आगे, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। देखो, हमारे देश ने हमेशा लड़ाई झगड़े करके ही विजय पाना कभी सीखा नहीं। धर्म की रही धरा पर धूम, मतलब हमने धर्म से भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो धरा है मतलब पृथ्वी में जितने भी देश है, वहां पे हमने क्या की, धर्म से भी क्या किया, प्रचार किया, प्रसार किया। और हमारे देश का बोलबाला आज भी वहां पे है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, मतलब हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े राजा थे, जैसे कि गौतम बुद्ध थे, बाद में महावीर थे, वो पहले बहुत बड़े राजा थे। फिर उन्होंने संन्यास लिया और उन्होंने क्या की, दया दिखलाते हुए हर घर में जाकर उन्होंने धर्म का प्रसार किया। उन्होंने हमेशा यही बताया कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये उन्होंने हमेशा कहा और उसी का उन्होंने पालन किया। और लोगों को भी कहा कि अगर आप अहिंसा धर्म को स्वीकारते हो, किसी की भी हिंसा नहीं करते हो, प्यार से बात करते हो, तो सच में आपका और साथ में आपके राज्य का भी क्या होगा, उद्धार होगा। समझ में आया। तो ऐसे हमारे भारत भूमि का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हमारा भारत भूमि और उस पर रहने वाले ये सारे लोग कितने अच्छे हैं। अभी आगे, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अभी देखो यहाँ पे 2 देश के नाम आए हैं, चीन और सिंहल। सिंहल का मतलब श्रीलंका, गोरी मतलब क्या, मोहम्मद गौरी, जिसने हमारे ऊपर बहुत बार क्या किया, लड़ाई की। और उसने लड़ाई करते समय बहुत बार वो हारा, लेकिन हमारे यहाँ के राजाओं ने बहुत बड़े मन से उसे क्या किया, माफ किया। तो यही बताया है, गोरी को दिया दया का दान, मतलब हमेशा उसने क्या किया, दान मांगा और हमारे राजाओं ने उसे जीवन दान दे दिया। चीन को मिली धर्म की सृष्टि। अभी चीन को क्या मिली, धर्म की सृष्टि मिली। मतलब क्या है कि हमारे देश से ही चीन देश में बुद्ध धर्म का प्रसार हुआ, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, मतलब क्या है, ऐसे रत्न भारत भूमि को मिले। शील की सिंहल को भी सृष्टि, मतलब क्या है कि उन्होंने हमेशा क्या किया, पंचशील का महत्व बताया। पंचशील मतलब अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये सारे जो है पंचशील, उनको क्या बोलते, शील यानी अच्छा। और ये जो सारे अगर हम लोग 5 तत्व हमारे शरीर में आते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, पंचशील। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि मोहम्मद गौरी जो बहुत ही क्या था, अच्छा राजा नहीं था, लेकिन उसने जब भी भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के राजाओं ने जब वो हारा तब उसने हमेशा जीवन दान मांगा और वो राजाओं ने उनको दे दिया। चीन को मिली धर्म की सृष्टि, चीन में जाकर भी बौद्ध धर्म का प्रसार किया गया और वहाँ पे भी लोगों को धर्म के राह पर चलने की शिक्षा दी गई। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, इस तरह से हमारे भूमि को कौन सा रत्न मिला, स्वर्ण, मतलब सोने जैसा भारत कहा जाता है। क्यों, शील की सिंहल को भी सृष्टि, क्योंकि ये देश ने तो धर्म का भी ज्ञान दिया और पंचशील का भी ज्ञान दिया। सिंहल यानी श्रीलंका। तो तुम लोगों को अगर मालूम होगा तो अशोक राजा के जो 2 बच्चे थे, उनका नाम था संघमित्रा और ऐसे कुछ 2 नाम थे। उन्होंने क्या किया, श्रीलंका में जाकर
ये सारे के सारे धर्म का क्या किया था, प्रसार किया था। बराबर। अभी आगे, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही। हमने कभी किसी से कुछ भी छीना नहीं, और हमारे प्रकृति का मतलब हमारे भारतवर्ष की यही सीख है कि कभी किसी से छीनना नहीं है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं थे, मतलब हमने यहाँ पे ही जन्म लिया है, हम कहाँ से भी दूसरी जगह से यहाँ पर आकर स्थापन नहीं हुए। इसका मतलब क्या है कि हम आज भी भारत भूमि के ही पुत्र हैं। समझ में आया? देखो, भारतवासियों ने किसी भी राज्य से कुछ भी छीना नहीं। हमारी प्रकृति ने हमेशा हमें देने का सिखाया है कि किसी राज्य के ऊपर कुछ संकट आता है तो आप उनको क्या करो, मदद करो, उनकी हेल्प करो, ऐसा ही बताया गया है। और यही हमारी जन्मभूमि है और हम लोग यहाँ पे ही पल बढ़कर बड़े हुए हैं। ऐसे हम लोग भारत के क्या है, बहुत ही अच्छे सपूत है। ओके। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। अभी देखो, चरित थे पूत यानी क्या है, जो भी जितने भी भारत के पुत्र है वो बहुत ही चरित्रवान है। भुजा में शक्ति, उनके भुजाओं में ताकत है। नम्रता रही सदा संपन्न, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ये दो के ऊपर गर्व नहीं किया। उन्होंने हमेशा नम्रता के साथ ही लोगों के साथ क्या किया, व्यवहार किया। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। और इसी तरह से वो कैसे थे कि उनको अपने संस्कृति पर क्या था, हृदय में ही बहुत गर्व था, और इसलिए वो किसी भी आदमी को अपने पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र में कभी भी विपन्न यानी दुखी नहीं देख सकते थे। ऐसे हमारे भारत के लोग हैं और ऐसा हमारा भारत देश है, ये यहाँ पे कहा गया है। देखो क्या बताया है, चरित थे पूत मतलब क्या, भारत के लोग हमेशा से चरित्रवान हैं, उनके भुजाओं में शक्ति है, वीरता है। बराबर। लेकिन फिर भी नम्रता का साथ उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। हृदय के गौरव में था गर्व, और इसीलिए क्या है ना कि उनके हृदय में हमेशा क्या था, एक तरह का गर्व था, किसके ऊपर, अपने संस्कृति के ऊपर। और लेकिन फिर भी ये सब कुछ अच्छाई होने के बावजूद उन्होंने कभी भी किसी को क्या नहीं किया, दुख नहीं दिया, और किसी आदमी को दुखी भी वो देखना नहीं चाहते थे। बराबर। आगे, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव मतलब मैंने आपको तभी भी दिया है, टेव मतलब आहत। अभी देखो क्या दिया है, हमारे संचय में था दान मतलब क्या है, भारतवासियों ने हमेशा धन का संग्रह किया। बराबर। संचय यानी धन जमा करना। दान क्यों किया, दूसरों को दान देने के लिए। बराबर। अतिथि थे सदा हमारे देव मतलब जो भी बाहर से आया हुआ इंसान या फिर हमारे घर में भी कोई बाहर से कोई अतिथि आता है तो वो हमारे लिए किसके समान है, भगवान के समान है। बराबर। वचन में सत्य मतलब भारत के लोग हमेशा ही अपने वचन को सत्य मानते हैं, वचन के लिए वो मर मिटते हैं। ओके। हृदय में तेज, और उनके हृदय में हमेशा तेज रहता है, एक स्फूर्ति रहती है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और उनकी प्रतिज्ञा उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर है। ऐसा भारत के लोगों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। समझ में आया? देखो, हम लोग संचय, धन का संचय करते थे, किसके लिए, दान देने के लिए। अतिथि को हम लोग हमेशा भगवान समझते हैं। हमारा वचन ही हमारे लिए, हमने एक बार किसी को वचन दे दिया तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है कि वो वचन हमको निभाना ही है। हृदय में तेज मतलब क्या है, इस तरह से हमारे हृदय में एक तरह का तेज, एक तरह की स्फूर्ति है। और प्रतिज्ञा में रहती थी टेव मतलब क्या है कि प्रतिज्ञा पर हम लोग हमेशा अड़े रहते हैं। प्रतिज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, उनके लिए मर मिटने की भी ताकत हम लोग रखते हैं। समझ में आया यहाँ तक? वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अभी इसका मतलब उन्होंने क्या बताया, देखो, आज भी हम भारतवासियों की धमनियों में क्या है, वही है रक्त, मतलब वैसा ही रक्त दौड़ रहा है जैसा पहले था। और
वही है देश, वही है साहस। मतलब क्या है, आज भी हमारा देश वैसा ही है जैसे कि पूर्वजों के समय में कैसा था, साहस से भरा हुआ था, ज्ञान से भरा हुआ था। वही है शांति, वही है शक्ति। और जैसी हमारे पूर्वजों में शांति थी, शक्ति थी, उसी तरह से आज भी हम लोगों में है। आज भी हमारे यहाँ पे वैसा ही वातावरण है। वही हम दिव्य आर्य संतान। और आज भी हम लोग, मतलब ऐसा कहा जाता है कि भारत भूमि पर पहले कौन लोग आए थे, आर्य लोग आए थे। और इसीलिए कहा जाता है भारत भूमि और कुछ नहीं तो आर्य लोगों की ही ये सारी संतानें है। तो उन्होंने वही कहा है कि आज हम भारतवासी जितने भी यहाँ पर है वो और कोई नहीं तो आर्य लोगों की ही वीर संतानें है। आगे देखो, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह वर्ष। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जब तक जीना है हमें किसके लिए जीना है, हमारे देश के लिए जीना है। यही अभिमान रहे यह हर्ष, मतलब क्या है कि हमें यह अभिमान है कि हमने इस भारत भूमि पर क्या लिया है, जन्म लिया है, बराबर। और हर्ष मतलब क्या है, और ये बात हम बहुत बड़े प्रसन्नता से, बहुत बड़े हर्ष से कहते हैं। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, और आवश्यकता पड़े तो हम अपने प्राण भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, निछावर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, निछावर करना यानी अर्पण कर सकते हैं हमारा प्यारा भारतवर्ष। और इस तरह से यह हमारी भारत भूमि कैसी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, ऐसे यहाँ पे कवि ने कहा है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, भारत महिमा। महिमा मतलब क्या, उसका बड़प्पन, भारत का बड़प्पन। तो वो किसकी वजह से है, ये सारे के वजह से हमारा भारत बहुत ही महान है। देखो पहले पैराग्राफ में हिमालय के बारे में, प्रकृति के बारे में दिया गया है। दूसरे पैराग्राफ में क्या दिया है कि हम लोगों के यहाँ पे पहले ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ। देखो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ऐसा माना जाता है कि वो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस टाइम थी। और वो किधर थी, हमारे भारत में थी। बाहर के विदेशी लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते थे। और इसीलिए कहा गया है कि अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। और इसी तरह से हमारे देश ने ही ज्ञान का प्रकाश लोगों तक फैलाया और उनके दुख दर्द दूर किए। तीसरे पैराग्राफ में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान ने भी क्या किया, हमारे देश के ऊपर सुंदर सुंदर गीत रचने का प्रयत्न किया। फोर्थ पैराग्राफ में दिया गया है कि यहाँ पर विजय जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने तलवारों से या रक्त बहाकर नहीं की, तो हमारे देश ने भी बहुत अच्छे अच्छे धर्मों की स्थापना दूर दूर तक की। यहाँ पे दिया गया है चीन, सिंहल का मतलब क्या है, चीन देश है, सिंहल यानी श्रीलंका देश है। ओके, आगे दिया है उन्होंने गौरी को दिया, ये तो सबको पता चला होगा। उसके बाद दिया है किसी का हमने छीना नहीं, हमको हमारे संस्कृति ने किसी को भी छीनना नहीं सिखाया तो बांटना सिखाया, बराबर। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम सच में भारत भूमि की ही संतानें हैं। फिर दिया है चरितते पूत भुजा में शक्ति, मतलब क्या है, हम ऐसे पुत्र है कि हमारा चरित्र बहुत ही अच्छा है, हमारे भुजाओं में ताकत है, लेकिन फिर भी हमने ये विनम्रता कभी भी छोड़ी नहीं। उसके बाद दिया है हमारे संचय में दान अतिथि थे हमारे सदा देव, मतलब क्या है कि हमने हमेशा धन का संचय किया, धन जमा किया, लेकिन कभी भी उस धन का उपयोग सिर्फ हमारे लिए नहीं किया तो दूसरे राष्ट्रों के लिए भी किया, ऐसा बताया है। अतिथि को हमने हमेशा भगवान की तरह माना। और इसी तरह से हम लोग आज भी वही है, वही हमारा देश है, वही हमारा रक्त है, वही वैसे ही हम लोग हैं जैसे पूर्वजों ने हमें शिक्षा दी है। और बाद में एंड में कहा गया है, और इस तरह से ये हमारा प्यारा क्या है, भारत वर्ष है, जिसके लिए अगर किसी ने कहा तो हम लोग अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए क्या है, तैयार है। समझ में आया कि इस पूरे पोयम में क्या दिया है, भारत महिमा यानी भारत का पूरा वर्णन, उसका गौरव यहाँ पे बताया गया है। समझ में आया सबको, मैंने आज ये पोयम में क्या बताया आपको। ओके, थैंक यू।